विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तराखंड की सियासत पर भाजपा में कसरत जारी है। चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर चुकी भाजपा में जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं आज उत्तराखंड के सीएम फेस पर दिल्ली में अहम बैठक होगी। इस बैठक में सीएम पद के संभावित नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड में नए सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब देखना होगा कि उत्तराखंड में नए सीएम का चेहरा कौन होता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए उत्तराखंड में आखिर नए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। लगातार दिल्ली में भाजपा के मंत्रियों की बैठक चल रही है। पुष्कर सिंह धामी जो कि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उनकी भी आज बैठक होने वाली है दिल्ली में। क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मैटर को लेकर? जी, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बावजूद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम को लेकर अभी भी विलंब के कारण मुख्यमंत्री पद के अन्य दावेदार की संभावनाएं तलाशने में है। यानी कि भाजपा 2/3 बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भी अभी तक भाजपा में मुख्यमंत्री पद की तलाश नहीं हो पाई है। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि किसे मुख्यमंत्री पद बनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यद्यपि वे सार्वजनिक तौर पर जितने भी दावेदार हैं, उन्होंने कभी भी अपने सार्वजनिक तौर पर अपनी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को जाहिर नहीं की है, लेकिन अंदर खाने अपने अपने संपर्कों को सक्रिय कर चुके हैं। इस परिदृश्य के बीच अब हर कोई दिल्ली की तरफ नजर गड़ाए हुए है। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तराखंड के केंद्रीय पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि जितने 4 स्टेट में भाजपा ने जो जीत हासिल की है, उसमें से उत्तर प्रदेश का फैसला हो चुका है। बाकी जो अब उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है जी, और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है। आगे मैं बताना चाह रहा हूं कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से इसकी विधिवत सूचना भी भाजपा कार्यालय को भेज दी गई है। शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मंगलवार यानी आज दिल्ली जा रहे हैं जी। और इसकी पुष्टि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की है। इस मीटिंग में जेपी नड्डा भी सम्मिलित रहेंगे। और आगे उन्होंने बताया कि तीनों राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित तीनों ही व्यक्ति यानी अजय कुमार और सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये तीनों बैठक में भाग लेंगे। उधर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को भी होली के बाद देहरादून आने की बात सलाह दे दी गई है। तो यानी कि ऐसे में समझा जा रहा है कि 19 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचेंगे और इसी दिन या फिर अगले दिन भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाजपा के पक्ष में 2/3 जनादेश आने के बाद भी पिछले 5 दिनों से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर काफी सस्पेंस बरकरार है। कारण यह कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। यदि वह चुनाव जीत जाते तो किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चुनाव भी लड़ा था। अब सरकार के मुखिया के नाम को लेकर केंद्रीय नजर शीर्ष नेतृत्व पर टिक चुकी है जी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आयुषी कि मुख्यमंत्री की दौड़ में धामी आगे भी चल रहे हैं, लेकिन नेता के चयन में विलंब के कारण अन्य दावेदारों की अंदर खाने भी जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। दावेदारों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की बयानबाजी से बचते हुए दिल्ली में अपने अपने संपर्कों को सक्रिय कर रखा है। और भाजपा की तरफ से उत्तराखंड के कई नेता दिल्ली भी जा चुके हैं और आज अहम बैठक होनी है। 9 बजे तक बताया गया था कि मदन कौशिक, अजय कुमार और पुष्कर सिंह धामी को 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाना था। दिल्ली में उत्तराखंड आवास जो है वहां पर ही यह बैठक होगी। अब आगे यह देखना है कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा चलती है और किन किन विषयों को रखा जाता है और मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। लेकिन
होली के बाद 19 तारीख को भी उत्तराखंड देहरादून में इसकी बैठक की आयोजित की जाएगी। कहां पर आयोजित की जाएगी अभी तक यह नहीं बताया गया, या तो प्रदेश कार्यालय या कहीं पर की जाएगी। तो इसको लेकर की यही बात होगी कि मुख्यमंत्री कौन घोषित होगा। तो लगभग मुख्यमंत्री पद का चेहरा मुझे जहां तक लगता है 20 तारीख तक चेहरा मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। जी है। जी, शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।